होगा। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद पानी का इस्तेमाल, पानी का इंटेक बढ़ाएं। मसलन हमारी कम्युनिटी में पानी का इंटेक बहुत कम है। बिल्कुल ठीक। जैसे आपने कहा कि रख रखाव की बात है, मैं अब आपके पास आया हूँ, आप मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चाय लेंगे, मैं आपको कहता हूँ नहीं यार मैं चाय नहीं लूंगा, विदाउट शुगर कॉफी लूंगा। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। मुझे पता है उसका नुकसान मेरी बॉडी में 70% कम होगा। ओके। इसी तरह मैं किसी और जगह जाता हूँ, वो कहते हैं जी हम आपके लिए चाय पानी अरेंज करते हैं, उसे मुझे सादा नेस्ले की ½ लीटर पानी की बोतल दे दें, वाह, मैं बिल्कुल उसको सिर्फ ले लेगा पीता रहूंगा, उसका रख रखाव भी रह जाएगा, आपकी बॉडी भी परफेक्ट होगी। गॉट इट। फिर अगर वो कहता नहीं नहीं सिर्फ पानी पे नहीं मैं जाने दूंगा, उन्हें कहेंगे कोई भी मौसमी फल ले आए जो सस्ता हो, बिल्कुल सही। उसको ले आए, उससे आपकी Okay. बेहतरी होगी। आप पकौड़ा, समोसा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, किसी फल का जूस या मिल्क शेक, ये सारे आपकी बॉडी में फैटी लिवर की काज बनते हैं। ओके। और आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है। ठीक है। जैसे आपका इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक कुव्वत मुदाफत है, राइट। यानी ये एक बाउंड्री लाइन है जो बाहर से आने वाली बीमारियों को धकेलती है बॉडी से बाहर। बिल्कुल ठीक है। जब ये आपकी वॉल कमजोर होगी तो आप ऑटोमेटिकली कमजोर होंगे। इम्यूनिटी बूस्ट करें, ठीक है। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, फ्रेश खुराक लें, ताजा सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताजा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अपने आप को जवान रखें। वाह, दैट्स ग्रेट। बड़ी खूबसूरती से आपने चीज़ों को बताया कि हमारे रिलीजन में भी वो चीज़ें जिससे हम आजकल की, आज से जो है वो 1600 साल पहले जदीद दौर में जो हमारी इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, किस तरह हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रिलीजियसली भी जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं, और ऑन द अदर हैंड किस तरह इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्योंकि आप माशाल्लाह जो है वो 37 कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के हर जो बरआज़म है वहाँ पे आपने जो है वो हेल्थ के रेलिवेंट रिसर्च में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो उनका इन्वायरमेंट है, वो फूड के रेलिवेंट फूड हैबिट्स हों या हेल्दी उनका लाइफस्टाइल हो, और जो हमारे कंट्री में आप अगर इसमें कंपैरिजन करना चाहें तो किस बेस पे करेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें बेहतर हैं, हमारे कंट्री में क्या चीज़ें बेहतर हैं, और हम उनको जो है एज ए जो समझते हैं कि शायद ओवर रेटेड कर देते हैं पाकिस्तान में कि नहीं ये तो चीज़ें मीन के बहुत अच्छी हैं, बट हम कहते हैं नहीं ये तो ठीक नहीं है, और शायद ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनका कोई ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है। तो आप माशाल्लाह इतने एक्सपोजर रखते हैं चीज़ों के बारे में, तो आप मीन के क्या हमें बताएंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें बेहतर हैं या हमारे कंट्री में क्या चीज़ें बेहतर हैं, बट हम उनको ऑन ही नहीं कर रहे उस तरह से, ये उस तरह से वैल्यू नहीं दे रहे। मुझे असल में बीइंग अगर पाकिस्तानी लवर के तौर पे मैं अगर बात करूं तो हमारे मुल्क जैसा जो खित्ता है वो पूरे कुर्रा अर्ज़ पे किसी जगह नहीं है। दैट्स ग्रेट। ये तो हो गया वो चीज़ जो मेरे माइंड में है, जो मेरे खून में है। बिल्कुल ठीक है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि ये मेरी धरती है। बिल्कुल सही। और मैं इस पे मरना मिटना अपना फख्र समझता हूँ। एक होती है रियलिटी। रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ हर तरह का मौसम अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे गर्मी है, सर्दी है, इसके अलावा खज़ां है, बहार है, कभी कम सर्दी है, कभी मौसम दरमियाना है, सूरज प्रॉपर निकलता है, सनलाइट प्रॉपर है, सन एक्सपोजर प्रॉपर है, पानी की वाफर मुकदार मौजूद है, ज़री और एग्रीकल्चर कंट्रीज है। यहाँ पे आपको जो फ्रेश फ्रूट मिलता है वो दुनिया में किसी जगह नहीं मिलता। ओके। क्योंकि यहाँ से फ्रूट उतरेगा, फिर वो स्टोरेज होगा, फिर आगे किसी मुल्क में पहुंचेगा, एक्सपोर्ट होगा। यहाँ पे तो आप 5-10 किलोमीटर इधर निकले, 5-10 किलोमीटर इधर निकले, आपको बाग नजर आएंगे जहां मर्जी रुके। फिर लोगों के अंदर यहाँ पे आप मोहब्बत और भाईचारे का ये सिस्टम देख लें। किसी जगह रुक जाएं आप, उनको पता चले कि ये बंदा फलां शहर से गुजर रहा है, आप उन्हें कहेंगे सर ये मैं यहाँ से थोड़ा फ्रूट तोड़ना, वो कहेगा सर लेने, कोई एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे मुल्क में और दूसरी दुनिया के मुल्कों में जो फर्क है, हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ओके। हमारे यहाँ लोगों के अंदर हालांकि होनी नहीं चाहिए थी, जहां पे जितना खूबसूरत मजहब है, हर इंसान जो है वो उसके दिल के अंदर इतनी मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन उसके बावजूद इनके दिलों में कीना, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त और हसद ये इस कदर कूट कूट के भरा हुआ कि जिसकी वजह से हमें रिवर्स गियर लगा हुआ है। हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा कर रहे हैं हम उसको करने नहीं देते। बिल्कुल सही। और जो बुरा कर रहा हो तो उसको वाह वाह करके और बुरा करने की तरफ माइल करते हैं, और खुद अच्छा करना नहीं है, और बुरे वाले को सपोर्ट करना, जो अच्छा कर रहा है उसको डिस्करेज करना है ताकि वो प्रॉपर रिवर्स हो जाए, वो जो काम कर रहा है वो भी ना कर पाए। तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये है कि वो लोग आपके लिए सपोर्टिव बनते हैं। ठीक है। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो वो सारे आपके खिलाफ होते हैं कि ये बुरे काम को छोड़ें, बल्कि वो आपको मोटिवेशन देते हैं। ठीक है। आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सपोर्ट भी देते हैं। That's great. ताकि आप एक अच्छे इंसान बने, ताकि एक मुआशरा जो वो हेल्दी बने। ठीक है। हमारे यहाँ पे चोर को ज्यादा मुअज़्ज़ब समझा जाता है,
डाकू और बदमाश को जो है ना वो ज्यादा अच्छा और एक पावरफुल इंसान समझा जाता और रिस्पेक्ट उसको बहुत ज्यादा लोग और एक शरीफ आदमी के साथ लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि थाना कचहरी कल्चर के अंदर ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लिहाजा इसको छोड़ें, बस हलो हाय रखें इसके साथ। बिल्कुल तो ये वो फर्क है उन मुल्कों के अंदर कि वो लोग अगर कोई बीमार है तो पूरा मुआशरा मिलके उसको तंदुरुस्त बनाता है। जैसे कि वहां स्पेशल बच्चों की बात करें, ठीक है, गूंगे, बहरे, अंधे और वो लोग जो बोल नहीं सकते उनको बोलने की हेल्प आउट करने के लिए वो दुनिया कितनी आगे। दैट्स ग्रेट। मजदूरों के लिए वो दुनिया ने कितने कितने अच्छे जगह बनाई हुई है, हमारे यहाँ पे कितने। ठीक है। लावारिस और मजबूर लोगों के लिए उन लोगों के पास कितने कितने शेल्टर होम है, यहाँ पे कितने। ठीक है। इसी तरह वो इंसान जिसके पास रिस्क नहीं होता या उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वहां पे उसके गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली सपोर्ट करती, हेल्थ के ऊपर उनका बिल्कुल पैसा नहीं लगता, उनको फुली सपोर्ट किया जाता, रोड पे पड़े हुए बंदे को भी फुल सपोर्ट दी जाती। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई गरीब मरीज किसी हॉस्पिटल में चला भी जाए तो उसको जो है ना लोग इस वजह से तवज्जो नहीं देते कि इसके पल्ले कुछ नहीं, इसके आगे पीछे आने वाला कोई नहीं। तो इंसानियत हमारे यहाँ कम है, इंसानियत दुनिया में बहुत ज्यादा है। एहसास हमारे यहाँ कम है, दुनिया में बहुत ज्यादा है। डोनेशन मेरे मुल्क में देने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उस डोनेशन के बदले में उनके अंदर एहसास, लोगों के लिए इखलाक, उनके लिए अच्छा सोचने की कैफियत बहुत कम है। बहुत तो ये फर्क है। बहुत खूबसूरत आपने चीजों को इनके बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट चीजों को क्लियर किया कि वो चीजें जो कि गैर मुस्लिमों में हैं और वो हमारी थी, हमारे एसेट था, वो हमें वो क्या कहते हैं ना कि आपको एक कुछ जद्दी पुश्ती मिलती है, हमारे रिलीजन में वो चीजें हमें मिली, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उनको डिसऑन कर दिया, हमने उनको फॉलो नहीं किया। मैं एक चीज और ऐड कर दूं क्योंकि जब हमने मुआशरे की बात की जी तो हमारे तमाम व्यूअर्स को एक डिसिप्लिन तो कम से कम हमारे इस वीलॉग के जरूर लेना चाहिए कि जब भी आप किसी दोस्त के पास जाएं, किसी रिश्तेदार के पास जाएं, किसी अपने वर्कर के पास जाएं, किसी के घर में जाएं, तो उसको फोन करके लाजमी ये बताएं, कमिटमेंट करें उसके साथ, ठीक है, कि सर मैं आपके पास आ रहा हूं, इस टाइम से इस टाइम के दौरान मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। मेरा आपके पास स्टे कितनी देर का होगा। दैट्स ग्रेट। दूसरी बात, मैं आपके पास जब रहूंगा तो मैं क्या खाऊंगा या मैंने क्या पीना है, उसका फायदा क्या होता है। ठीक है। अब आप देखें, आपने किसी के घर जाना है आपको, लेकिन ये डिमांड भी आपको अपने रिश्तेदार और दोस्त की कैपेसिटी के हिसाब से देख के आपको पता ये एक होता अच्छा इखलाक होता है। ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए मेरा ये दोस्त कमजोर है या मेरा ये भाई अभी स्ट्रगल में है, बिल्कुल ठीक है। मेरा जो फलां रिश्तेदार है उसके अंदर भी वो कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल सही। तो आप अपनी डिमांड ये ना देखें कि मैं अपने घर में क्या खाता हूँ, कैसे रहता हूँ, उसको छोड़ें। इसार, कुर्बानी और एहसास इस चीज का नाम है कि आप उसको टाइम दें, उसके साथ मोहब्बत करें, उसको अपने साथ लगाएं और उसकी जो फिजिबिलिटी के अंदर उसकी चीजें होना उसके अकॉर्डिंगली अपना उसको बता दें। ये ना हो कि आप वहां पहुंचे, उसने अपने मुताबिक आपके लिए एक बड़ा इंतजाम किया और आप वो चीजें लेते ना हो, खाते ना हो और उसका पैसा वेस्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो उसको करेक्टली बताएं कि मैं सादा रोटी जो आप पकेगी वो खाऊंगा आगे, बिल्कुल ठीक है, या मैं जो पानी शानी चाय आप पियेंगे वो पीऊंगा, मेरे लिए एक्स्ट्रा किसी तरह का कोई तकल्लुफ ना करें, ताकि उन लोगों का जो है बजट भी बचे। बिल्कुल ठीक है। वो उस टाइम पे आपके लिए बॉन्ड भी हो, बिल्कुल सही, प्रॉपरली जो है वो आप लोगों का रिलेशन भी डेवलप हो। तो इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन लाएं, जहां जाना है उनके साथ प्रॉपर कमिटमेंट करें, उस कमिटमेंट को पूरा करें। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये बहुत ही खुशाइंद और खूबसूरत बात है कि इससे क्या होता है कि वो जो हम बात कर रहे थे कि हम जाएंगे तो शायद हमें वो फूड जो हम नहीं खा रहे और वो अगला इंसान जो बड़ी चाह से हमें पेश कर रहा है, एग्जैक्टली, तो उससे क्या होगा कि एक तो हम वो अपनी हेल्थ जो लाइव डाइट है उसको भी बेहतर कर सकते हैं, दूसरा हमें पता होता है कि इतने टाइम के लिए हम जा रहे हैं और नेक्स्ट पर्सन है डेफिनेटली उसकी भी अपनी कोई कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ स्केड्यूल होता है, तो वो चीज़ें कर लेता है। तो आई होप कि डेफिनेटली हमारे जो इससे और बड़ी क्या खूबसूरत बात हो सकती है कि अगर हम इसको फॉलो कर लें तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारे, इवन के इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी लोग जाते हैं, चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, कोई पता नहीं चल रहा, तो उससे भी बच जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो है मैं इस चीज़ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब इंसान मीन के हमारा कोई स्टूडेंट है, जब हम ज़रा ग्रो कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हैं या हम अपनी प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं हायर लेवल पे, तो वहाँ पे तो हमें पता चलता है फूड के बारे में भी हम खुद कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ हमारे फेलोज बता देते हैं या फिर हम सोसाइटी से सीख लेते हैं उस लेवल पे जाके। और सेम गोज फॉर द हेल्थ कि हम खुद हेल्थ के बारे में जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से बेहतर हो सकती है। बट जो हमारे बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल जिनकी स्कूलिंग चल रही है, तो मीन के हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई सिलेबस या ऐसी कोई बुक या ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो डिटेल में आपको
इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली गाइड करे, पढ़ाए स्कूल में उस एज में। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि इसमें एज एन इंडिविजुअल हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद डेफिनेटली अगर हमारी जो सोसाइटी है, सॉरी हमारा जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट है वो तो करे, तो फिर इससे तो बड़ी तो खुशाइन बात नहीं है। जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा जहाँ पे भी कहीं मौका मिलता है तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी जगह अवेलेबल हैं। मसलन अगर हम बात करें, स्कूल को छोड़ देते हैं, ठीक है, हम सिर्फ मस्जिद को ले लें, ओके, हमारे हर मोहल्ले में मस्जिद अवेलेबल है, बिल्कुल सही, बल्कि एक एक मोहल्ले में तीन तीन मस्जिदें अवेलेबल है। एग्जैक्टली। अब वो मस्जिद, चूंकि वहां का जो प्रॉपर जो एरिया है वो सारे मुतफिक होते हैं उस जगह के ऊपर, ये एक पाकीज़ा जगह, यहाँ से जो मैसेज डिलीवर होगा वो एक अच्छा इंसानियत के लिए एक अच्छा मैसेज होगा। बिल्कुल ठीक, एग्रीड। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इधर उधर पैसा वेस्ट करने की बजाय, या हम जैसे जो मोटिवेशनल लोग हैं, हमें भी चाहिए कि हम अपनी मस्जिदों के साथ अटैच हों। वाओ, खुतबा जुमा पे मौलाना को कहें कि 5 मिनट हमें भी दें, दैट्स ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे 3-4 हज़ार का मजमा है। बिल्कुल ऐसे ही। और हर 8 दिन के बाद अगर हम एक बंदा जो है ना वो 2 मिनट फूड के ऊपर बोल ले, क्या बात, एक बंदा जो है ना 2 मिनट उनसे नफसियाती मसाइल के ऊपर अगर उनसे कहे कि सर 25-30 मिनट जो आपने तकरीर करनी है, इसमें से 7 से 6 मिनट जो है ना वो हमें दे दें, ताकि एक मैसेज जो है ना वो अच्छे तरीके से डिलीवर हो जाए। बहुत खूबसूरत बात। ठीक है, अगर आप नहीं डिलीवर करना चाहते तो आपका ये काम है, बल्कि स्टेट का ही जिम्मेदारी है कि वो यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, ठीक है, इन उलमा को अपने साथ एंगेज करे, महीने में एक इनका सेशन करे, इनको फूड के ऊपर ब्रीफिंग दे, ठीक है, इनको बताए कि ये फूड आपकी बॉडी में नुकसान देता है, ताकि ये हर जुमे के अंदर पब्लिक को ये मैसेज डिलीवर करे, क्योंकि इनका मैसेज पब्लिक सुनती भी बड़े अच्छे अंदाज में, और वो कहते हैं कि मौलाना साहब ने कहा, अलामा साहब ने कहा, कारी साहब ने कहा, बड़ा भी हया करता है, छोटा बच्चा भी करता है, बिल्कुल करता है। तो मेरा ख्याल है पैसे की भी बचत होगी, और क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे 200-300-400 का मजमा हर मस्जिद में इकट्ठा होता है। एक मिलाद आप देख लें, वहां पे कितना मजमा इकट्ठा होता है। Exactly. हर जुमे पे आप किसी छोटी मस्जिद में लगाएं, 300-400-500 बंदा इकट्ठा होता है, और मोतबर उस इलाके के लोग इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इनके थ्रू ये मैसेज फैलाना चाहिए। इसी तरह मैंने पहले भी एक जगह बात की थी कि जब वो कहते थे कि बच्चे कम ही अच्छे, तो वो कहते थे हम घरों में भेज रहे हैं लोगों को कि वो जाके मैसेज दे रहे हैं, तो हम उनको तब भी कहते थे कि ये मैसेज आप मदरसे के थ्रू दिलवाएं, ये मैसेज आप मस्जिद के थ्रू दिलवाएं, ये मैसेज आप सरकारी स्कूल के थ्रू दिलवाएं, बिल्कुल ठीक, ताकि ये पब्लिक तक, निचले ग्राउंड तक ये मैसेज जाए, और जिसकी वैल्यू हो, बड़े बड़े नामवर जो उलमा हैं उनके थ्रू ये मैसेज डिलीवर कराएं। बिल्कुल सही, ये स्टेट का काम है। जब वो ये करेंगे तो फिर हमें जो बाकी चीजें हैं, मैं और आप जितनी भी कोशिश करें, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों को ब्रेक आएगा, वो कहेंगे यार पता नहीं इस बात में हकीकत है नहीं है। लेकिन जब उनके मस्जिद का मकामी इमाम जो उनको डेली बेसिस पे मिलता है, ठीक है, जब उसको आपने गाइड किया होगा तो वो अच्छे अंदाज में उसको डिलीवर कर सकेगा। बहुत खूबसूरत बात। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मैसेज डिलीवर करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मस्जिद है और गवर्नमेंट स्कूल है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं आजकल डिजिटल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पे अगर हम जैसे बंदे या जो भी लोग थोड़ा बहुत भी इल्म रखते हैं, उनको चाहिए अपने हर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, वो ये ना देखें कि मुझे ये जुबान नहीं आती, मुझे वो जुबान नहीं आती। आपको पंजाबी आती है, पश्तो आती है, सराइकी आती है, जांगली आती है, पख्तून आती है, बलोची आती है, सिंधी आती है, गिलगती आती है, कश्मीरी आती है, बिल्कुल ठीक है, दुनिया की कोई जुबान आती है, इंग्लिश है, फारसी है, आप उसमें अपना मैसेज रिकॉर्ड करके डिलीवर करें, ताकि आपकी जुबान को समझने वाला दुनिया में अगर कोई एक इंसान भी है जिस तक ये मैसेज पहुंच गया, बिल्कुल ठीक है, उसकी जिंदगी आसान हो। वाह डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने ये जो मैसेज डिलीवरी और जो एजुकेट करना सोसाइटी को, वो जिस वे में बताया, और आई थिंक इससे बेहतर और इससे मीन के इस पे हमारा इतना एक्सपेंस भी नहीं है, और एक अथेंटिक और वायबल मैसेज जिस तरह ये डिलीवर हो। डॉक्टर साहब मैं बात करना चाहूँगा बहुत सारे क्योंकि हम 5th लार्जेस्ट यूथ कंट्री हैं राइट नाउ, और उनमें से मीन के मेजोरिटी ऑफ दम अगर हम बात करें तो कुछ जॉब कर रहे हैं तो उसमें सेटिस्फाई नहीं है, मेजोरिटी के पास तो जॉब भी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में फिर फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, वैसे जो है इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इन चीज़ों में जो है ना वो फंसे हुए। तो कैसे कोई अपने आप को जो है इस चीज़ से निकाल सकते हैं? जी ये बड़ा ज़बरदस्त, आपका ये जो सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त है, और इसका जवाब भी मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त है। प्लीज़, जितनी भी हमारी यूथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में, बिल्कुल सही, वो मेरे मुल्क से है या दुनिया के किसी भी मुल्क में है, दैट्स ग्रेट,
लोग कहते हैं जी हमारे पास जॉब नहीं है। हमें भी कई लोग मिलते हैं, वो आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जॉब नहीं है, और कैसे ये फलां लोग कामयाब हो गए, फलां ने कितना बिजनेस डेवलप कर लिया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है। हमें जॉब मिलती नहीं है, गवर्नमेंट की जॉब है नहीं, प्राइवेट सेक्टर चलता नहीं है, तो हम क्या करें, जॉब में अगर है भी तो सैलरी बहुत कम है, ठीक है। एक्सपेंस मैनेज नहीं होते। तो मैं हमेशा अपनी यूथ के नाम एक ही पैगाम है मेरा कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आप सिर्फ कारोबार करें। और कारोबार में अब लोग कहते हैं कि पैसा नहीं तो कारोबार कैसे करें। बिल्कुल ठीक। मैं हमेशा अपने जितने भी नौजवान मेल हैं, फीमेल हैं, यंगेस्ट हैं, एल्डर्स हैं, जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको मैं कहता हूँ देखें ये मेरे सामने एक फ्लावर है, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं इस तरह के 10 फ्लावर लेके अगर रोड पे बेच के अपना बिजनेस का आगाज कर दूं तो मेरे लिए ये भी सक्सेसफुल लाइफ है। वाओ, दैट्स ग्रेट। बिजनेस होता क्या है, ठीक है, कि खुद से आपने कोई चीज ली, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उस चीज को आपने आगे बेच दिया, इसको बिजनेस कहते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके लिए बहुत बड़ी दुकान होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा ऑफिस होना जरूरी नहीं है, फैक्ट्री का मालिक होना जरूरी नहीं है, बाइक आपके पास होनी जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपका विजन होना जरूरी। जब आपने कोई मकसद और पर्पस बना लिया, तो मेरे एक दोस्त थे कराची में, तो मैंने उनके बेटे को ना एक जगह जॉब मिल गई 50,000 सैलरी पे। गॉट इट। तो मुझे उनकी बात ने बड़ा क्लिक किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे को अगले दिन ही कहा कि जॉब नहीं करनी। ओके। तो उसने कहा कि 50,000 की अच्छी जॉब मिली, अभी तो मैंने FFBA किया है। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं जॉब करनी नहीं है, आप बेशक रेडी लगाओ चनों की, लेकिन अपना बिजनेस करना है। बिल्कुल ठीक। जब आप अपना बिजनेस करेंगे तो आप फैलेंगे। जॉब में आप 50 के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, 50 साल बाद भी आपकी सैलरी 50 या 60 होगी। ठीक है। तो यूथ के नाम ये पैगाम है कि छोटे बिजनेस से स्टार्ट करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, और इस ईगो से निकलें बाहर कि मेरी एजुकेशन क्या है, मैंने MBA किया है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। आपने एक काम किया, लॉस हो गया, बिजनेस नहीं चला, डीमोटिवेट ना हो, एक और बिजनेस में चले जाएं। बिल्कुल ठीक। ये ना सोचें कि ये तो मेरी लाइन ही नहीं है, ये इसको मैं करूं क्या। आपने बिजनेस में ट्राई आपने करते रहना, जहां पे आपको कामयाबी होगी वहीं से आपका सफर शुरू हो गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। जितने भी दुनिया में टॉप बिजनेसमैन हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो उन्होंने कई बिजनेस किए, फ्लॉप हुए, बिल्कुल ऐसे। फिर दोबारा से चढ़े, उनकी जो लाइन भी नहीं थी वो उस लाइन में जाके कामयाब हो गए। ठीक है। अब एक बंदा कपड़े का काम करता है, उसका कपड़े का नहीं चलता, वो सैलून बना लेता है, सैलून का नहीं चलता, वो फूड का खोल लेता है, फूड का नहीं है, वो गारमेंट्स पे चला जाता है, गारमेंट्स का नहीं है, वो रोड्स पे चला जाता है, रोड्स पे नहीं है, रियल स्टेट पे चला जाता है, रियल स्टेट पे नहीं है, वो IT पे चला जाता है, IT पे नहीं है, वो उसके अलावा ट्रेवल एजेंसी पे चला जाता है, वो टूरिज्म पे चला जाता है। दुनिया का कोई काम जो है ना वो आप छोड़े ना, कोशिश करना आपका काम है, और आपके लिए आसानी पैदा करना और आपका काम। वाह, बहुत खूबसूरत मैसेज। और इससे ये है कि जब आप किसी काम में आई थिंक एक्टिव होते हैं, अपने आप को जो है उसमें काम में मेहनत करते हैं, तो शायद ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस, उस चीज से भी फिर आप निकल आते हैं। क्योंकि आप एंजाइटी से निकलने का एक बेहतरीन तरीका है कि जब भी मेरे व्यूअर्स और ऑडियंस में से किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन हो, वो फौरी तौर पे अपने मोबाइल को ऑफ करे, गाड़ी में रखे, घर में रखे, बाइक के पास रखे, पॉकेट में डाले, और किसी भी आपके नियरेस्ट ग्राउंड में चला जाए। 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। लोग कहते हैं जी मैं साइकिलिंग कर रहा, घर में खड़ी ट्रेन के ऊपर चल रहा हूँ, वहां 5000 चल रही है, अपना चल रही है, ये सारी आर्टिफिशियल चीजें। ठीक है। आप ग्राउंड पे उतरें, जॉगर पहने, अपना ड्रेस चेंज करें, मोबाइल ऑफ करें, दुनिया से अपना राब्ता कट ऑफ करें, 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चले, लंबे लंबे सांस लें, और आप 1-2 हफ्ते के अंदर देखेंगे आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब हो जाएगा। वाह, बहुत खूबसूरत। और ये ऐसी एक्सरसाइज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। डॉक्टर साहब इस चीज को वाइंड अप करते हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारी मेरी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, हमारी फेलोज भी हैं, और बहुत सारे लोग भी हैं, इवन के मेल फर्टर्निटी में वेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत तंग है इस चीज से, वेट लूज करना चाहते हैं, तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, 1-1 वीक तक खाते नहीं है, तो फिर उससे क्या होता है कि बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि चलने फिरने के काबिल नहीं रहते। तो वो लोग जो वेट कम करना चाह रहे हैं और हेल्दी वे में, अब आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि आपकी तो फील्ड ही ये चीज़ है, तो प्लीज़ उनको क्या गाइड करेंगे कि किस तरह वो अपने जो वेट है उसको लूज कर सकते हैं, वो भी हेल्दी वे में, प्लीज़। हमारी जितनी भी ऑडियंस है उसमें यंगेस्ट हों, टीनेजर्स हों, मेल हों, फीमेल हों, एल्डर्स हों, बड़ी उम्र के हों, छोटी उम्र के हों, जवान हों, मर्द हो, औरतें हों, एक बात हमेशा याद रखें, कोई अरक, कोई फक्की, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल दुनिया में आपका वजन कम नहीं कर सकता। ये सीधा सीधा फ्रॉड है, और आपका टाइम वेस्ट है, और आपका पैसा वेस्ट है। वजन कम करने का यूनिक और इंटीक फार्मूला एक ही है, 70% कंट्रोल करें अपने मुंह को, यानी डाइट को, 30% रोल है आपकी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज का,
ठीक है। 70% जो रोल है वो है आपकी डाइट का। ठीक है। अपनी डाइट के अंदर से तमाम किस्म की कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तमाम किस्म के जूस, ठीक है, तमाम किस्म के मिल्क शेक, बिल्कुल ठीक है, बेकरी से बनी चीजें, ठीक है, चावल, चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, इनको कट लगा दें। ओके। अब यहाँ पे सवाल आएगा, लोग कहेंगे कि लो जी मैं तो फलों का फ्रेश जूस पीती हूँ या पीता हूँ। बिल्कुल ठीक है। याद रखिए कि जब भी आप किसी फल का जूस पीते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल आपने एप्पल का जूस लेना, तो कम से कम 3-4 एप्पल डलेंगे तो 1 गिलास जूस बनेगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसमें से एप्पल का सारा जो उसका अपना जूस तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन जो उसका फाइबर होगा, जो बाकी मवाद होगा, वो सारा निकल जाएगा, वो गंद में चला जाएगा। ठीक है। आपकी बॉडी में क्या जाएगा? शुगर का कंटेंट। फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं। ठीक है। और ये जो ग्लूकोज होती है ये बॉडी में इस्तेमाल होती है 1%। ओके। बाकी सारी स्टोर होती है आपके जिगर के ऊपर चर्बी बनाने में। ओके, ठीक है। इसी तरह जब आप मिल्क शेक लेते हैं, मिल्क शेक में भी फ्रूट का असल कंटेंट निकल जाता है। ठीक है। और वो चीजें आपकी बॉडी में जाके आपके जिगर के ऊपर चर्बी बनाती है, जिससे आपको हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जूस वगैरह फ्रूट जितने भी हैं वो खाने के लिए अल्लाह ने बनाए, पीने के लिए नहीं है। फ्रूट आप खाएं, हर मौसमी फल, छोटे साइज का 1-2 फल जो है वो आप उसको वॉश करें। ठीक है। उसको खाएं, सैलेड का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, वॉक करें। एक खाने से दूसरे के दरमियान मैक्सिमम 6 आवर्स का गैप डालें। ठीक है। मिनिमम 4 आवर का गैप डालें। राइट। इससे कम नहीं। ये नहीं अभी खाया, खाना खाने के बाद समोसा खा लिया, पकौड़ा खा लिया, बोतल पी ली। जब आप अपनी बॉडी ऑर्गन को रेस्ट नहीं देंगे, जो आपके बॉडी ऑर्गन उनको प्रॉपर वर्क नहीं करना, मैदा है, जिगर है, तिली है, पित्ता है, लबलबा है, गुर्दे हैं, इंटेस्टाइन है, मसाना है। ठीक है। ये आपका पेट जो है ना, ये जंक्शन है। सही है। पूरे के पूरी बॉडी के जो मेजर ऑर्गन है वो यहाँ पे फिट है। बिल्कुल सही है। जब आपका पेट निकलेगा, लोअर बेली फैट हो, अपर बेली फैट हो या सेंट्रल ओबेसिटी हो, ठीक है, ये आपके लिए मौत का समान है। जब भी किसी का पेट निकलना शुरू, वो समझे कि मैं बीमारियों का घर बन रहा हूँ। इससे रिवर्स गियर लगाने के लिए जितनी चीजें मैंने बताई इनको बंद कर दे। बिल्कुल ठीक है। एक खाने से दूसरे के दरमियान में मैक्सिमम 6 आवर, मिनिमम 4 आवर्स। ठीक है। ये गैप डाले। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ फूड ठीक करें। गॉट इट। यानी ये नोट करें कि जो भी चीज मैंने खानी है इसका फायदा मेरी बॉडी में क्या होगा। जैसे आपने पूछा कि डिसिप्लिन लाइफ में हमारे मुल्क और दूसरों में फर्क क्या। ठीक है। दूसरे मुल्क में ये वो जब कोई चीज खाते हो पहले पढ़ते हैं इसके अंदर है क्या। क्या बिल्कुल सही है। इसमें सोडियम कितना, पोटाशियम कितना, एनर्जी कितनी, फैट कितना, फलां प्रोटीन कितनी, इसमें फाइबर कितना। हमारे यहाँ खोलने वो पढ़ने का तो वैसे वो फाड़ते हैं और अंदर फेंकते हैं। वो कहते जाने याली देखा जाएगा जो भी होगा। तो चावल का इस्तेमाल कम करें, खमीरी रोटियां, नान, इनका इस्तेमाल कम करें। अब लोग कहेंगे खाना क्या है। सब्जियां लें, फ्रूट लें, सादा रोटी का इस्तेमाल करें, चिकन लें, फिश खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। ठीक है। और वॉक करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। दैट्स ग्रेट। ये वो आई मीन कि आपने हमें एक एडवाइस की उन लोगों को स्पेशली कि आप खाएं भी सही और अपना वेट भी लूज करेंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ इसका आपके पूछने को, उसकी रीज़न ये है कि आप माशाल्लाह यंग हैं और मैंने जिस तरह आपकी प्रोफाइल देखी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आप काम कर रहे हैं और 37 कंट्री में विजिट कर चुके हैं। उसके साथ साथ अमेरिकन न्यूट्रिशन जो डॉक्टर्स हैं उनका भी आप मेंबर हैं। उसके बाद फिर इंटरनेशनल जो है कंसल्टेंट और डॉक्टर्स हैं उनको आप लीड कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है आप अपना माशाल्लाह बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी जॉब भी जो है गवर्नमेंट की सर्विस वो भी कर रहे हैं और स्पेशल टीवी पे आपका जो प्रोग्राम है हेल्थ स्पेशल के नाम से वो भी कर रहे हैं। तो एक इंसान ये कैसे कर सकते हैं? जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जब किसी भी तरह की कोई वेल पावर होती है ना, मसलन आपने सारा सिस्टम जो है ना वेल पावर के ऊपर चलता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा माइंड ये है कि बस मैंने निकलना नहीं है बाहर, मेरे से हिला नहीं जाएगा, टाइम कम है, गर्मी बहुत है, धूप है, या पता नहीं ये लोग मुझे क्या कहेंगे, ये भी काम कर रहा है, वो भी कर रहा है। जब आप इस तरह की सिचुएशन में होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। जब आप अपने माइंड के अंदर एक वेल पावर बना लेते हैं ना कि ये मेरा क्राइटेरिया और मैंने इस दायरे के अंदर मैंने ये काम निपटाने हैं। ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ लाइफ करते हैं। गॉट इट। कि आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में डालते हैं कि मैंने इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे मैंने इस काम पे जाना है, इतने बजे इस काम पे जाना है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपकी लाइफ के अंदर जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं, फजूल लोग होते हैं, जो टाइम वेस्टेज करते हैं, वो आपसे अलग हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा, इसके पास टाइम ही नहीं है, जिधर जाएंगे ये आगे से आगे घूमता रहेगा, हम भी साथ थक जाएंगे। तो इसलिए काम जितने भी हों, जब आपकी वेल पावर हो जाती है, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह।
हमारी बहुत ही दुआ है, नेक तमन्ना है कि आप इसी तरह जो है काम करते रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद हम ऑन एयर तो नहीं कर सकते, बट माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी में बहुत ही पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो इसी तरह कंटिन्यू रहें। अब लास्ट पे हमारी जो ऑडियंस है वो यूथ है, नौजवान है, और तरह तरह के चैलेंजेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं पे हैं। कोई एक मैसेज डॉक्टर साहब जो है प्लीज यूथ के नाम? जी प्लीज यूथ के नाम। जितनी भी हमारी यूथ है, पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, रूरल एरियाज में रहती है या अर्बन एरिया में, देहातों में है, कस्बों में है, शहरों में है, दुनिया के किसी भी कोने में, मेरा उनके नाम एक ही पैगाम है कि दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, हर चीज मुमकिन है। सिर्फ आपने अपना एक माइंड बनाना है, अपना एक बड़ा ख्वाब देखें, बड़ी सोच रखें। जब आप एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, फिर उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती हैं, उसको आपकी वेल पावर जो है वो तोड़ देती है। और जब आप किसी चीज का माइंड बना लेते हो और आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये काम मैंने करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो लिहाजा यूथ जो है वो अपने सोचने के लिए अपने माइंड को बड़े ख्वाब की तरफ डेवलप करे, और जो ख्वाब देख ले वो मुमकिन नहीं है, हर ख्वाब जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई भी कामयाब इंसान जो है वो माँ के पेट से नहीं निकला, सवाए को 2-3% के। 2-3% वो होते हैं जिनके वालिदैन बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं, तो उनको काम नहीं करना पड़ा, वो आके चेयर पे बैठ गए। बाकी अगर 90% दुनिया में आप देखें तो वो सारे लोग वो है जिन्होंने डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल की है, उससे निकल के वो कामयाब इंसान बने हैं। आप भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, सिर्फ अपने माइंड को पॉजिटिविटी में लगाएं, नेगेटिविटी से निकालें। नेगेटिव ना सोचें, कोई अच्छा कर रहा है उसको फुल सपोर्ट करें, कोई बुरा कर रहा है उसको डिस्करेज करें, उसको सपोर्ट ना करें, और हमेशा अच्छे काम वालों के साथ खड़े हो जाएं। आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा होती जाएंगी। और दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। आपकी जो है इन इनसाइट से, आपके नॉलेज से, आपके जो एक्सपीरियंस है और जो वर्ल्ड एक्सपोजर है, उससे हमारे जो व्यूवर्स हैं डेफिनेटली उनको उनकी हेल्थ के रेलेवेंट फूड को किस तरह यूज़ करना है अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, और अपने आप को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आज सीखने में मिली होंगी। और द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पॉडकास्ट तो डेफिनेटली आप तक पहुंचेगी, जिसमें डॉक्टर साहब का जो मैसेज है, जो उनका विजडम है, आप तक पहुंचेगा। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर साहब को आप फॉलो कर सकते हैं उनके सोशल मीडिया पेजेस पे। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, स्पेशल टीवी के ऊपर हेल्थ स्पेशल के नाम से डॉक्टर साहब का प्रोग्राम है, तो वो आप जो है वो देखें। वहाँ पे डेफिनेटली ये अपनी तरह के जो है वो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उनको वहाँ पे इनवाइट करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की जाती है, और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होती है। आपके ज़िंदगी में कोई भी चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, तो उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी, ऑलवेज वेलकम।